अगर आज हमको कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहा है, पहली बात इन द सेंस सुनने को मिल रहा है, चाहे वो आपके फैमिली से हो, चाहे किसी और पर्सन से हो, अदर पर्सन से, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका लेना देना उसके भाग्य प्रारब्ध से है। इसके पीछे क्या रहस्य वो अभी मैं आगे समझाऊंगा। जैसे कुछ कमेंट्स है, अगर इन कमेंट्स को पढ़ देते हैं व्यक्ति बहुत से समझ भी जाते हैं कि यार हमारे लिए भी कुछ दो बातें इसमें है कि जैसे कोई व्यक्ति उपाय करते हैं, 2 साल से फास्ट रख रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल भी है, गुस्से को भी कंट्रोल करते हैं, तो भी आज भी सिचुएशन उनकी सेम है। और कहें कि मैरिज हुई नहीं है तो सिचुएशन आगे ख़राब होती जाती है, फैमिली सुनती नहीं है और फिर व्यक्ति अकेला महसूस करता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने लग जाती है। अब देखिए, अब इसको समझते हैं थोड़ी गहराई से कि आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों है। क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली को वो चीज़ें क्रिएट होने लग जाती है और आप कहीं ना कहीं एक अलग जोन में जाने लगते हो, अपने माइंड को वो प्रेशर फील होने देते हो। सबसे पहली बात तो यही है कि आप अपने माइंड को प्रेशर फील होने देते हो कि मेरी एज बढ़ रही है या फिर मैं कुछ कर नहीं रहा, अब फैमिली भी टॉर्चर कर रही है, मैं क्या करूँ। मतलब अपने माइंड को एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो ये डिप्रेस्ड करती रहेगी इसको। दूसरी बात आती है यहाँ पर उपाय की। उपाय पर भी हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, या मेन चैनल में भी आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसके है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये उपाय, देखो उपाय के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। आप कहें कि उपाय आपको समय तो व्यतीत करवा देंगे, मानसिक शांति दिला देंगे, लेकिन आपको जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप जिस चीज़ के लिए उपाय कर रहे हो सकता है उसमें आपको शांति ना मिले। इसके पीछे नहीं कि उपाय काम करते नहीं करते, वो बाद का बात है, लेकिन आपने उपाय करते करते वो समय निकाल लिया क्योंकि मानसिक शांति आपकी बनी हुई थी उन उपायों की शायद वजह से। लेकिन ये नहीं कि अभी क्या वेस्टेज गए, नहीं, इनका जो भाग्य प्रारब्ध बनेगा वो बनना तो निश्चित है, हर एक कर्म का बनना निश्चित है। तो फास्ट किया है तो इसका भी बनना निश्चित है, फास्ट किया है, अच्छा कार्य किया है तो अच्छा बनना निश्चित है। अब यहाँ पर बात आती है कि इस सिचुएशन की, देखिए जब हमने वो कुंडली वाली बात आपको बताई थी, उस कुंडली में या फिर कहें कि जो हाथ दिखाने वाली बात होती है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी उन्होंने बताई जैसे वो कहते हैं व्यक्ति काम कर रहा है और फैमिली उसको टॉर्चर कर रही है, या फिर इस टॉर्चर शब्द को हटा देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। टॉर्चर मतलब इन द सेंस कुछ हाथापाई वाली भी बातें आ जाती हैं कि व्यक्ति काम कर रहा है। काम का मतलब घरेलू काम जो लेडीजों के ऑलमोस्ट होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन या फिर जो भी वो करना चाहे, ये जरूर नहीं कि भाई वो लेडीज की हैं, जो भी वो करती हैं। तो उन्होंने जब उनका हाथ रीड किया तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कही कि तुम कितना भी काम कर लो तुम्हारे हाथ में जस नहीं है। जस का मतलब कोई तुम्हारे काम की वैल्यू नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या, कर्मों को छोड़ दे? कर्म छूटते नहीं है, कर्म छूटते नहीं है। ये इतना सुनने के बाद भी वो व्यक्ति ने 1% के लिए भी, हालांकि फीलिंग्स तो आती है कि यार फिर कर्म करने क्या मतलब, लेकिन कर्म से भी आप भाग नहीं सकते। फिर अब बात जब उन्होंने ये बात बताई कि आपके हाथ में वो जस नहीं है पहले से कि आप काम करोगे और आपका सुनना लिखा है, आपका सुनना लिखा है। अब आपके ऊपर है कि आप उन सामने वाले को जवाब देकर अपनी मुसीबतें बढ़ाना चाहते हो या शांत रहकर अपने आप को एक धैर्यपूर्ण कहें कि सहन शक्ति बढ़ाने वाला बनाना चाहते हो। क्योंकि उन्होंने कहे कि अब ये आपके ये बहुत सी बार व्यक्ति ऐसे जोन में ले जाता है कि यार ये तो फिर क्या लाइफ टाइम रहेंगी, नहीं। उन्होंने उसके बाद बताया भी था कि तुम्हारी इस एज तक ये समस्याएं रहेंगी। जैसे उनकी एज लगभग 28 थी तो उन्होंने कहा 30 के आसपास तक तुम्हारी ये समस्याएं बनी रहेंगी। ये लेडीज की बात करें कि ये समस्याएं बनी रहेंगी तुम्हारी। इसका मतलब कि उनके हाथ में पहले से ही चीज़ें थी और फिर उन्होंने और भी ज़्यादा फील किया कि मैरिज थी, मतलब शादीशुदा लड़की थी और थी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बचपन से ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं, कि बचपन से ये सारी चीज़ें तुम्हारी चलती आ रही है, तुमको बचपन में भी यही सब चीज़ें भोगने को मिली होगी। तो उन्होंने फील किया हाँ मेरे साथ बचपन से ऐसा होता है, मैं मेरी मतलब काम करती हूँ, काम की कोई वैल्यू ही नहीं होती, बल्कि 2 शब्द सुनने को और मिलता है। जैसे वो घर में हो जाता है ना कि लेडीज पूरा काम करते, कोई भी आके यार हमारे घर में काम नहीं है, ये नहीं है, या तो हस्बैंड बोल देता है या और भी बोल देते हैं, या फिर बहू काम कर रही तो सास ऐसे बोलने लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती है। तब व्यक्ति को उस समय तो नेगेटिव फीलिंग्स आती है, लेकिन जब उन्होंने वो हाथ देखा, हाथ देखकर बताया कि तुम्हारे हाथ में ऐसे ऐसे पहले से ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, तब उस व्यक्ति को एक मानसिक शांति मिली कि यार जो चीज़ है वो पहले से चलती आ रही, किसी और को क्या ही दोष देना।